तैयारी स्टार्ट। यूक्रेन और गाजा में युद्धों की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के निष्कर्षों के साथ साथ इसके वैश्विक निहितार्थ भी तलाशे जा रहे हैं। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे अमेरिका और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपना हित देख रहे रूस के बीच भारत की पोजीशनिंग का भी विश्लेषण किया जा रहा है। मास्को में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गले मिलने पर यूक्रेन की नाराजगी के बावजूद अमेरिका की सधी प्रतिक्रिया कि इससे उसके भारत से रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा से यह साफ हो जाता है कि दुनिया अब एक या दो ध्रुवीय नहीं रही। पैरा जाहिर तौर पर एक नया ध्रुव बनकर उभर रहा भारत किसी भी अन्य ताकतवर देश की नाराजगी मोल लेने की हिम्मत रखता है। शीत युद्ध के दौर में दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था का अनुभव दुनिया को मिल चुका है। अब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में ही संभावनाएं देखी जा रही हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज बन भारत वैश्विक भूमिका को खुलकर प्रदर्शित भी कर रहा है। वैसे भी भारत एक बड़े देश के पाले में कभी नहीं रहा। अमेरिका या अन्य नए देशों से दोस्ती का यह मतलब नहीं है कि अपने पुराने साथियों से दूर हो जाएं। इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भी यह देखा जा सकता है। इजराइल से नई दोस्ती के बावजूद फिलिस्तीन पर हमारा स्टैंडर्ड नहीं बदला है। उसी तरह रूस से अच्छे संबंध का यह मतलब नहीं कि यूक्रेन के मामले में उसे क्लीन चिट दे दें। यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन को मोदी ने शांति का पाठ पढ़ाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। भारत की इस भूमिका के बीच अब अमेरिका भी यह कहने में संकोच नहीं कर रहा है कि भारत को यूक्रेन युद्ध रोकने की पहल करनी चाहिए। फिलहाल शांति के पक्षधर अन्य देश भारत के साथ मिलकर रास्ता खोजने की पहल कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया का रूस और यूक्रेन के बीच संभावित समझौता वार्ता का मंच बनने की इच्छा जाहिर करना यही बताता है। बहरहाल वैश्विक राजनीति से इतर भारत और रूस के बीच हुई 22वीं द्विपक्षीय बैठक में नए समझौते काफी अहम हैं। रूस के युद्ध में फंसे होने के कारण रक्षा जरूरतों से संबंधित आपूर्ति में बाधा होना हमारे लिए चिंता की बात है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स का प्लांट लगाने पर सहमति जताकर पुतिन ने बड़ी चिंता का समाधान कर दिया है। दोनों देशों के बीच का व्यापार 2030 तक 65 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक करने पर भी सहमति बनी है। यह भारत रूस के विशेष रिश्ते को और मजबूत करने वाले होंगे। पैरा देश के कुछ हिस्सों में बारिश के रौद्र रूप लेने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आर्थिक नुकसान के अलावा जान माल की भी क्षति लगातार हो रही है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 300 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए समाज भी आगे आया है, लेकिन आपदा प्रबंधन के मामले में सरकारों की कमजोरी सामने आई है। राहत और बचाव के प्रयास नाकाफी हैं। आपदा प्रबंधन अमला सफेद हाथी साबित हो रहा है। पैरा हमेशा की तरह इस बार भी मानसून की पहली बारिश ने आपदा प्रबंधन की पोल खोली है, जबकि अभी आगे इसमें
भी ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी के लिए लंबा वक्त होता है। ईमानदारी से आपदा प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी स्थितियों से काफी हद तक निपटा जा सकता है और लोगों को बचाया जा सकता है। विभागीय अधिकारी कर्मचारी तैयारियां कितनी करते हैं और कितनी गंभीरता से करते हैं, उसकी तस्वीर कोई आपदा आने पर दिखती है। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छे से ज्ञात होता है कि हिंदुस्तान अपनी अनूठी भू जलवायु स्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन कोई नई बात नहीं है। इनसे निपटने के लिए पूर्व में अच्छी तैयारी क्यों नहीं की जाती? यह बात भी समझनी होगी कि भारत के कुछ भागों में बाढ़ की स्थिति सिर्फ यहाँ बारिश के कारण ही पैदा नहीं हुई है, इसके दूसरे कारण भी हैं। नेपाल ने बारिश का पानी भारत की ओर मोड़ दिया है, जिससे भारत का तराई क्षेत्र और आसपास सटे जिले और गांव कस्बे बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पूर्वी बिहार में बहने वाली कोसी नदी उफान पर है। दर्जन भर जिलों को सड़क मार्ग पूरी तरह से कट गया है। स्टॉप।